Hello everyone, this is Diksha and today I come up with some other topic, that is how to write the central idea of the poem. So, if you are new at this channel, so please do subscribe the channel and press the bell icon for more new videos. So without wasting time, let's move towards the topic. So let's begin. So what is the central idea? Central idea क्या होता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द थीम ऑफ द पोएम एंड मैसेज गिवन बाय पोएट. जो सेंट्रल आइडिया होता है पोएम का, उसमें थीम बताया जाता है कि पोएम किस टॉपिक पे है, किस बारे में है और पोएट उससे क्या मैसेज देना चाहता है, ये सेंट्रल आइडिया में बताया जाता है. सो जब आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे होते हैं देन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द पोएट्स नेम. जब आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तब आपको पोएट का नेम ज़रूर याद होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब भी आप कोई भी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया लिखना, जैसे आप रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे द पोएम द रोड नॉट टेकन इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आप ये जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे इससे जो एग्जामिनर होगा वो आपको जज कर लेगा दैट यू नो अबाउट द पोएम एंड द पोएट एज वेल. तो अब आप पोएम में क्या हुआ उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे. आपको समरी आना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुन रखा हो, अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को पढ़ रखा होगा देन ओनली यू कैन राइट द सेंट्रल आइडिया. तभी आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है उसी में से आपको सेंट्रल आइडिया खुद मिल जाएगा. आपको सेंट्रल आइडिया हर पोएम के लिए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए. ओके, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए अच्छे से. सो सेंट्रल आइडिया लिखते वक्त क्या करना होगा, पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है ये आपको याद रखना होगा. ओके, पोएम किसके थ्रू क्या पोएम में पोएट किसके थ्रू क्या कहना चाहता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये रोड नॉट टेकन है, उसमें रोड्स के थ्रू पोएट चॉइसेस के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पोएम में कि पोएट जो है वो पोएम में किस चीज़ के थ्रू क्या कहना चाह रहा है. कि वो जैसे रोड्स के थ्रू चॉइस के बारे में बता रहा है. ओके, पोएम में किस टॉपिक पर बात हो रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो पोएम ये रोड नॉट टेकन पोएम में किस टॉपिक पे बात हो रही है, चॉइस टॉपिक पे बात हो रही है, चॉइस मेकिंग की टॉपिक पे बात हो रही है. ठीक है, तो आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसका मेन आइडिया लेके आना है, ब्रिंग आउट द मेन आइडिया. ओके, फिर उसका थीम डिसाइड करना है कि क्या थीम हो सकता है इस पोएम का. जब भी आपको कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा चैप्टर तो वो थीम खुद ही बता देगा कि पोएम किसके बारे में है एंड पोएम से पोएट क्या मैसेज देना चाह रहा है. इज द लास्ट. ओके, सो सेंट्रल आइडिया जो होता है किसी भी पोएम का या किसी भी टेक्स्ट का, वो क्या होता है कि ऑथर क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है. और यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस्ड होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम. वो भी आपको बताएंगे आप, वो भी कि जैसे आपका विंड वाला चैप्टर था तो उसमें क्रम्बलिंग वर्ड काफ़ी बार रिपीट हो रहा था. तो आपको ऐसे वर्ड्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी आप इसमें डिस्क्राइब करने होंगे. ओके, टॉपिक जो है आपको क्या क्लूज़ दे रही है, मतलब जो आप हेडिंग पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या हिंट मिल रहा है. ओके, और किस चीज़ के थ्रू पोएट क्या कहना चाह रहा है ये आपके क्लूज़ पे डिपेंड है. ओके, और क्या आइडिया एक्सप्लेन हो रहा है, मतलब पोएम में क्या बताया जा रहा है एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशंस के थ्रू. ओके, और एट लास्ट आप ये बताएंगे कि जो टॉपिक है वो कंक्लूड क्या कर रहा है, मतलब उसका मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है. तो सेंट्रल आइडिया एक मेन फोकस होता है और एक बहुत बड़ा आइडिया होता है किसी भी टेक्स्ट के बारे में, किसी भी पोएम के बारे में, जिसको एग्जाम्पल से सपोर्ट किया जाता है डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन से. तो यू हैव टू रिमेंबर द समरी. आपको समरी याद रखनी होगी किसी भी पोएम की, सो दैट यू कैन राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विंड पोएम का. उसका सेंट्रल आइडिया आप किस तरह से, मतलब यहाँ दिखाया गया है, इसी तरह से इसी यूज़ करके इन्हीं टॉपिक्स को आप सेंट्रल आइडिया और पोएम्स का लिख सकते हैं. कि पोएट का नेम लर्न कर लेना है आपको, पोएम किसके बारे में है, पोएट किसके थ्रू क्या कहना चाहता है, और एट लास्ट पोएम में क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है, एंड पोएट क्या मैसेज देना चाहता है. नाउ इट्स एग्जाम्पल फॉर यू सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम.
सो द पोएम इंस्पायर अस टू फेस द, जो ये विंड के बारे में बता, विंड पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो इसमें पोएम हमें इंस्पायर कर रही है कि हम चैलेंजेस और हार्डशिप्स को करेज के साथ डील करें, फेस करें, डिटर्मिनेशन के साथ। विंड यहाँ पे सिंबल है प्रॉब्लम्स का और ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों का, जो कि हमें बिना डरे डील करना है, जिनके साथ हमें विंड को अपना फ्रेंड बनाना है ताकि हम इन हार्ड सिचुएशन से ओवरकम हो सकें। तो यही बताया गया था ना विंड वाली पोएम में। तो आप इसी तरह से इस टाइप के पॉइंट्स को यूज़ करके हर पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। So that's it from my side. I hope that you understand it. I will be coming back with some new videos. Till then, take care and goodbye.